बहुत समय पहले की बात है। तकरारपुर नामक एक सुंदर सा गांव हुआ करता था। उस गांव में एक लकड़हारा रहता था जिसका नाम कमलेश था। कमलेश बहुत ईमानदार और मेहनती था। वह हमेशा अपने काम से खुश रहता था। उसके पास ज्यादा पैसे नहीं थे, लेकिन वह अपनी जिंदगी से संतुष्ट था। कमलेश के परिवार में उसकी पत्नी प्रीति और 2 बच्चे मोनू और छोटू थे। सेठ जोगत की यहाँ वह लकड़ी काटने का काम करता था और इसके बदले में सेठ जोगत उसे पैसे देता था, जिससे कमलेश और उसके परिवार का जीवन यापन होता था। प्रीति, मैं काम पर जा रहा हूँ। आज तो बहुत देर हो गई। और हाँ, तुम बच्चों को स्कूल छोड़ देना। जी, स्कूल तो मैं छोड़ाऊंगी, लेकिन मोनू और छोटू पिछले 2 दिनों से कह रहे हैं कि उनकी टीचर स्कूल की फीस मांग रही है। हाँ, तो जाकर दे आओ ना स्कूल की फीस। अच्छा, कहाँ से दूं? आप जो पगार लाते हैं उसमें मुश्किल से तो घर चल पाता है। अब उतनी सी तनख्वाह में मैं बच्चों की फीस का इंतजाम कैसे करूं? मैं एक बात आपको साफ साफ कह देती हूँ, आप सेठ जोगत जी से पगार बढ़ाने की बात कहिए। दिन पर दिन खर्च बढ़ता जा रहा है। बाजार में सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं और बच्चों की पढ़ाई का खर्चा, घर का खर्चा, अब इतनी कम तनख्वाह में कैसे गुजारा होगा? आप ही बताइए। अच्छा ठीक है, आज मैं सेठ जी से थोड़ा पगार बढ़ाने की बात करता हूँ। इतना कहकर कमलेश काम पर चला जाता है। रास्ते में उसके दोस्त राम से उसकी मुलाकात होती है। राम ने कहा, अरे भाई, आज तो पगार का दिन है। देखो, अब यह सेठ जोगत कोई ना कोई चाल जरूर चलेगा। हमेशा कोई ना कोई बहाना बनाकर पगार कम कर देता है। और पिछली बार तो मेरी आधी पगार काट ली थी, यह कहकर कि मैंने गोपाल से जो 500 रुपए उधार लिए थे उसका ब्याज बढ़कर 1000 रुपए हो गया। इसीलिए तुम्हारी पगार 1000 काट रहा हूँ। हाँ भाई राम, तुम एकदम ठीक कह रहे हो। यहाँ सेठ जोगत एक नंबर का चालाक और लालची इंसान है। एक तो 2 गुना काम लेता है और बदले में पैसे भी पूरे नहीं देता। हाँ भाई, पिछली बार सेठ जोगत ने मेरे भी पगार काट लिए थे। मैंने तो बस 2 छुट्टी ली थी और जब मेरी पत्नी बहुत बीमार थी, इस जोगत ने इसका फायदा उठाकर मेरी पूरी पगार काट ली थी। सब निराशा के साथ काम पर लग जाते हैं। काम करने के बाद सभी सेठ जोगत के पास जाते हैं। सेठ जी, महीना पूरा हो गया है, हमें हमारी तनख्वाह दे दें। देखो भाइयों, अभी मेरे पास तुम्हें देने के लिए कोई पैसे नहीं है और अभी माल भी नहीं बिका है। सारा माल तो गोदाम में ही पड़ा हुआ है। कल या परसों तक तुम सबको तुम्हारी तनख्वाह मिल जाएगी। पर सेठ जी, अभी हमारे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं हैं। घर का भी सामान लाना है, बच्चों की फीस भी भरनी है। मैंने कहा तो सही, 1-2 दिन और इंतजार करो, कल या परसों तक पैसे मिल जाएंगे। अभी मेरे पास पैसे नहीं है। निराश मन से सभी लकड़हारे अपने घर वापस चले जाते हैं। अजी, क्या हुआ? इस बार कितनी पगार मिली है आपको? प्रीति, अभी कोई पगार नहीं मिली। सेठ जी ने कहा है कि 1-2 दिन में पगार मिल जाएगी। पगार नहीं मिली? आपको तो पता है ना, बच्चों की फीस भरनी है। उनकी स्कूल टीचर ने आज साफ साफ चेतावनी दी है कि अगर कल फीस नहीं लाई तो बच्चों को घर पर ही बिठा लेना। अब बताओ मैं क्या करूं? प्रीति, सेठ जी भी समय पर कभी पैसे नहीं देते। अब तो बस हम इंतजार के सिवा और कुछ नहीं कर सकते हैं। 1-2 दिन की तो बात है, देख लेते हैं। ऐसे ही 2 दिन गुजर जाते हैं। अरे राम, ये लो अपनी इस महीने की पगार। सेठ जी, ये तो बस 2000 रुपए हैं। मैंने तो इस महीने 3000 का काम किया है। हाँ, काम तो किया है, लेकिन तूने 1-1 घंटे आराम भी किया है। ये पैसे उसी आराम के हैं। पर सेठ जी, आपने तो कहा था कि 8 घंटे काम के महीने के 3000 मिलेंगे और मैंने तो पूरे 8 घंटे काम किया है। राम, मुझे ज्यादा हिसाब किताब न समझा। ये 2000 रख, अगर चाहिए तो ठीक, अगर नहीं चाहिए तो कहीं और काम ढूंढ ले। बेचारे राम के पास उन पैसों को लेने के सिवा और कोई रास्ता नहीं था। गोपाल चुपचाप वो पैसे रख लेता है। ये लो तुम्हारे 2000 रुपए। पर सेठ जी, 2000 क्यों? मेरे तो पूरे 3000 बनते हैं ना। मैंने तो कोई छुट्टी भी नहीं ली और ना ही कोई आराम किया है। मैंने तो अपना सारा काम समय पर ही किया है। हाँ, समय पर तो किया है,
पर इस समय बाजार में लकड़ियों का दाम काफी सस्ता हो गया है। इस वजह से अभी तुम्हें पगार कम ही मिलेगी जब तक लकड़ियों का दाम नहीं बढ़ता। सेठ जी, बात तो 3,000 की हुई थी ना? अब 2,000 में कैसे घर चलाऊंगा? बच्चों की स्कूल की फीस भी भरनी है। सेठ जी, इस बार आप पूरे पैसे दे दीजिए ना। 2,000 ही मिलेंगे तुझे। या तो काम करना है तो कर, वरना कहीं और काम ढूंढ ले। अरे भाई, सेठ जोगत तो एक नंबर का बेईमान इंसान है। सारे पैसे अपनी जेब में भर लेता है और बहाने बनाता है कि लकड़ियों के दाम सस्ते हो गए हैं। देख लेना, हम गरीबों की किसी न किसी दिन इससे हाय जरूर लगेगी। अरे नहीं राम भाई, ऐसा नहीं कहते। वह हमारे अन्नदाता हैं। आखिर उन्हीं की वजह से तो हमारा घर चल रहा है। अरे काहे के अन्नदाता? काम के पूरे पैसे तो देते नहीं। पूरे महीने भी मेहनत करके क्या मिलता है? बस ये 2,000। इसमें तो घर का खर्चा भी नहीं चलता। ऐसे में तो हम कभी भी तरक्की नहीं कर पाएंगे। और हम कर भी क्या सकते हैं राम भाई? हमें लकड़ियां काटने के सिवा और कोई काम भी तो नहीं आता। और कोई काम ढूंढना भी चाहे तो इसके लिए हमारे पास इतने पैसे कहां से आएंगे? जो भी हो, हमारा तो बस यही सेठ जोगद ही सहारा है। कुछ देर बातें करने के बाद सारे लकड़हारे अपने घर की ओर निकल पड़ते हैं।